गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम करेंगे वर्कशीट 12 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु। हमने लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल यानी धातुओं के कुछ गुण हमने पढ़े थे। और आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार दोहराएंगे कि हम कोविड-19 इन्फेक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। और बहुत सिंपल स्टेप्स है। वॉशिंग हैंड्स, कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए हमें सोप से हैंड वॉश करना है या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। कभी भी कफिंग या स्नीजिंग हो तो हमें अपना फेस कवर करना है विद अ टिश्यू या हैंकी, और अगर नहीं है तो एल्बो से हम फेस कवर करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, यानी 1 मीटर तक हम डिस्टेंस बनाएंगे इन पब्लिक प्लेसेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ईजी है कि जब तक हमें कोई इम्पॉर्टेंट काम ना हो तो हम घर से बाहर जाएंगे ही नहीं। इस तरह से हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल यानी धातु के रासायनिक गुण। हमने इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो इसका एक गुण ये है कि जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है Fe यानी आयरन। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको उसने दिया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। यानी मेटल फॉर्म्स देयर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। और ये जो मेटल ऑक्साइड होगा इसका जो नेचर है वो बेसिक होगा। बेसिक मतलब हमने एसिडिक एंड बेसिक पढ़ा है क्लास 7th में, तो इसका नेचर बेसिक होगा यानी क्षारीय। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। ये एक एग्जाम्पल है। आपने कभी नेल्स देखे हैं, कील जो बहुत टाइम तक बाहर पड़ी रहती है, तो उस पर जब रिएक्शन हो जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। इसी तरह से एक और रिएक्शन है कि मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम रिबन वायु में जलने से सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ये रिएक्शन भी हमने क्लास 7 में पढ़ा था। जब एक ये देखिए मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो बहुत वाइट फ्लेम निकलती है, और इस राख को हम कलेक्ट करते हैं। फिर जब हम इसको राख के नेचर को चेक करते हैं तो वो बेसिक यानी क्षारीय होती है। इसी तरह से कॉपर यानी तांबा, अगर हम उसको भी देखेंगे तो काफ़ी टाइम तक तांबे के बर्तन अगर बाहर पड़े होते हैं, खुली हवा में होते हैं, तो उनमें एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। क्यों आती है ये कोटिंग? क्योंकि वो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ये कोई तांबे का कॉइन है जो काफ़ी टाइम से बाहर था, तो इसमें ग्रीन कलर की परत आ चुकी है, कोट बन चुका है। अब हम देखेंगे कि मेटल्स यानी धातु वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो जब वो वाटर से रिएक्ट करती है तो वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। यानी मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम जो हमने पहले ही पढ़ा है, एक बहुत सॉफ्ट धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। याद है आपको? सोडियम पोटेशियम के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो सोडियम का रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसको थोड़ी सी भी हवा मिल जाए, नमी मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा विगरस रिएक्शन करता है। ये देखिए छोटा सा पीस से कितना ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि उसके कांटेक्ट में एयर ना आए, क्योंकि एयर में भी हमारे वाटर वेपर्स होते हैं जिससे रिएक्ट करके बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है। सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। तो सोडियम तो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, पर आयरन बहुत स्लो रिएक्ट करता है। जैसे कि बहुत टाइम से लोहे जब बाहर पड़े होते, लोहे की चीज़ें, गेट, दरवाजे, तो वो उनमें रिएक्शन तो होगा पर वो बहुत फास्ट नहीं होता। अच्छा, पर जब रिएक्शन हो जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम लोहे की चीज़ों को पेंट कर देते हैं। आप अपने घरों में देखेंगे कि हमारे जितने लोहे के खिड़की दरवाजे हैं उन सब में हमने पेंट किया है। तो इस पेंट से हम इसको रिएक्शन करने से बचा रहे हैं। गोल्ड यानी सोना रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम जो ज्वेलरीज रोज पहने रहते हैं हमें उनमें कोई भी कलर चेंज नहीं दिखता, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एट डिफरेंट रेट। इसका मतलब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो उनकी गति अलग है। कुछ बहुत फास्ट करती है, कुछ बहुत स्लो करती है, और कुछ करती भी नहीं है।